हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ेंगे आज जो 13 जनवरी का आपका पेपर हुआ था एसएससी जीडी का। तो उसमें जो हिंदी आया था उसका हम लोग अच्छे से पूरा पेपर को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्या आया था उसे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके आर पार न देखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अपारदर्शक। ठीक है, तो जिसके आर पार न देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शक। और जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी। ठीक है, तो अपारदर्शी होता है जिसके पार नहीं देखा जा सकता है, और पारदर्शी होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपका सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो हम लोग को सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उपयुक्त ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो उपरयुक्त आप लोग ये जानते रहिए, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये क्या दिया है, इसमें हम लोग को बताना है पर्यायवाची शब्द बताना है। कपड़ा के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये कपड़ा का सही पर्यायवाची होता है पट होता है, वसन होता है और चीर होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर। यहाँ पे देखिए आपका वासन लिखा है, वासन नहीं होता है, वसन होता है। ठीक है, यहाँ भी वासन लिखा है और यहाँ पे अचीर लिखा है। तो इस हिसाब से ये आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। तो ये सब आपके 13 जनवरी का जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी वाले में, ये सब बिल्कुल पूछा था हूबहू। ठीक है, जो लोग पेपर दिए होंगे उनको पता है। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या दिया है, श्वेत का विलोम शब्द बताना है। तो श्वेत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो श्वेत का मतलब क्या होता है उसे जानिए। तो श्वेत का अर्थ होता है, देखिए इसका जो अर्थ होता है ये होता है सफ़ेद। इसका जो अर्थ हो जाएगा सफ़ेद, तो सफ़ेद का आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा आपका विलोम शब्द हो जाएगा इसका, तो श्याम हो जाएगा। श्याम का मतलब क्या होता है, काला होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग पॉइंट जानते रहिए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यदि आप लोगों से ये भी पूछ दिया कि उग्र का विलोम क्या होगा, तो आप लोग ये जानते रहिए उग्र का होता है आपका सौम्य होता है। ठीक है, और सफ़ेद का विलोम शब्द क्या होता है, तो सफ़ेद का काला होता है। ठीक, उसी तरह ये श्वेत आपका क्या दिया है, पर्यायवाची दिया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, तो इसमें से कौन सी क्रिया है प्रेरणार्थक, तो हम लोग को ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो आपका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जिताना। जिताना का मतलब अर्थात ये अर्थ हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं ये प्रेरणार्थक अर्थ है। ठीक है, तो ये प्रेरणा देने वाले अर्थ है। ठीक है, जिताना आपका आपका निगेटिव में हो जाएगा हराना। ठीक है, ये सब प्रेरणार्थक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था आसमान का, हम लोग का पर्यायवाची पूछा था। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन कराया भी गया है। आसमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, व्योम होता है। ठीक है, तो आसमान का पर्यायवाची व्योम होता है। और यदि आसमान का पर्यायवाची और पूछ ले तो आप लोग बता देंगे, एक तो आपका आकाश होगा, एक आपका नभ हो जाएगा। ठीक है, और गगन भी होता है, गगन अंबर भी होता है। ठीक है, तो ये इतना आप लोग जानते रहिए। ठीक, तो आकाश का पर्यायवाची आपका आकाश हो आसमान का पर्यायवाची आपका आकाश, नभ, गगन और अंबर। अब बात कर लेते हैं रसाल का पर्यायवाची क्या होता है। तो रसाल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका सौरभ, और एक होता है मादक। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग जानते रहिए। केतन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो केतन का पर्यायवाची आप लोग का हो जाएगा ध्वज होता है, और एक आपका झंडा हो जाएगा, तो झंडा भी हो जाएगा, और एक आपका पतंग भी बोल सकते हैं, और एक परमचम होता है। ठीक, पतंग भी हो जाएगा, परमचम भी होगा और केतन भी होगा। तो इतना पॉइंट आप लोग जानते रहिए, आगे आने वाले एग्जाम में आपको पूछ सकता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था उसे निम्नलिखित मुहावरों में से उपयुक्त लोकोक्तियों का उपयोग करके चुनिए। ठीक है, तो ये आपका मुहावरा दिया है आँख का पानी ढल जाना, इसका सही विकल्प क्या होगा, तो ये आँख का पानी ढल जाना है, यानी कि निर्लज हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था उसे देखिए, आग में कूदना।
ठीक है। तो आग में कूदने का हम लोग का सही मुहावरा क्या हो जाएगा, आग में कूदने का, तो ये हो जाएगा जान जोखिम में डालना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है। जितने लोग ऑप्शन नंबर 3 किए थे उनका सही है। ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बताना है अनामिका बहुत तेज चलती है, क्रिया में वाक्य विशेषण क्या है। ठीक है। तो वाक्य विशेषण आपका क्या है, तो इसमें है आपका वाक्य विशेषण बहुत तेज। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, मौसमी किस प्रकार का क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है। तो मौसमी आपका किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो आप लोग बताएंगे। आपका ये मौसम यानी कि आपका गुण हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका गुणवाचक है। ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गुणवाचक है, यदि और भी आप लोग उदाहरण लेना चाहेंगे तो आप लोग कह सकते हैं। एक कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, एक कह सकते हैं मोटा हो जाएगा। ठीक। तो इसका सब क्या, एक दुर्बल भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सब आप लोग, दुर्बल भी हो सकता है, नया भी हो जाएगा, पुराना भी हो जाएगा, ये सब आप लोग जानते रहिए। ठीक है। तो ये आपका पूछ सकता है गुणवाचक, तो आप लोग पूरा बता देंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया था, उचित विकल्प चुनना है। ठीक है। तो ये बताइए जो कम बोलता है अर्थात उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पभाषी बोलते हैं। जो बहुत कम बोलता है तो उसे क्या बोलते हैं, अल्पभाषी। और जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। तो ये आप लोग जानते रहिए। ठीक है। ये क्या दिया है आपका, जो थोड़ा भी नहीं बोलता है अर्थात जो बोल ना सके उसे क्या बोलते हैं, गूंगा बोलते हैं। ठीक है। तो इतना आप लोग जानते रहिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, तो शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें। तो शुद्ध वर्तनी इसका कौन सा हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी आप लोग का कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा आपका पहला हो जाएगा, यानी कि उज्ज्वल आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपका उज्ज्वल ये आधा जा रहेगा, फिर आधा जा रहेगा, फिर वो रहता है, फिर ल रहता है। ठीक है। तो ये उज्ज्वल आपका करेक्ट होगा। बहुत लोग ये करके आए होंगे तो ये बिल्कुल गलत है, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये क्या दिया है, दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। तो आपका क्या पूछा है, इंद्र का समानार्थी, यानी कि आपका पर्यायवाची बताना है इंद्र का। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आप लोग कह सकते हैं इसका इंद्र का पर्यायवाची होता है वासव। ठीक। इंद्र का पर्यायवाची होता है वासव। और बात कर लेते हैं इंद्र का और पर्यायवाची आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग जान जाइए। एक इसका देवेंद्र भी होता है। ठीक। एक बोलते हैं सुरराज बोलते हैं। ठीक है। सुरराज बोलते हैं, सुरपति भी बोला जाता है। ये सब आप लोग को हम अच्छे से, आप लोग क्लास देखे होंगे एसएससी जीडी क्लास का, इसमें सब अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है। एक देवराज भी बोला जाता है, तो आप लोग देवराज भी आप लोग जानते रहिए, देवराज। ठीक है। ये आप लोग जानते रहिए, देवराज भी बोला जाता है। ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग का, दिया था आधा तीतर आधा बटेर, इसका भावार्थ बताना है। ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए तो इसका हो जाएगा जो आपका अनमेल वस्तुओं का संयोग। ठीक है। मतलब कि दो अलग अलग वस्तुओं का आप लोग का संयोग आप लोग कह सकते हैं, जो बिल्कुल मैच ना खाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधा तीतर आधा बटेर बोलते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही था। जो प्रज्वलित ऐसे लिखा होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है। तो आप लोग ये जानते रहिए। तो ये आपका प्रज्वलित ऐसे हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पैसेज दिया था, उसको हम लोग भरते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर क्या दिया है आपको उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है उसको देखिए। यहाँ पे लिखा है हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बन सके और मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो, जिसे हम मनुष्य अपने के आगे देखिए ऑप्शन दिया होगा, अपने क्या हो सके, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा करना पड़ेगा, जिससे अपने अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ठीक है। तो आपका पहला में ऑप्शन में होगा पैरों पे खड़ा हो सके। ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो उसी के आगे पढ़ते हैं, खड़ा हो सके। अब देखिए हमें आवश्यक है इस बात की कि हम विदेशी अधिकार स्वतंत्र रहकर भी अपने क्या हो जाएगा, निजी, आपका ऑप्शन नंबर 4
निजी ज्ञान भंडार का विभिन्न शाखाओं में क्या कर सके, और उनके साथ अंग्रेजी भाषाओं का पश्चात विज्ञान का इसके आगे विज्ञान का, तो विज्ञान के आगे आपका ऑप्शन क्या दिया है, विज्ञान का क्या लिखा है, विज्ञान पश्चात विज्ञान का हम लोग क्या कर सके, अध्ययन होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि आगे का सेंटेंस हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा विज्ञान का अध्ययन करें। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, हमें यांत्रिक ऐसी शिक्षाओं की आवश्यकता है जिन्हें उद्योग और धंधों की वृद्धि और क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन है वृद्धि के साथ आपका हो जाएगा यहाँ पे वृद्धि और विकास। ठीक, तो वृद्धि यहाँ पे होगा आपका विकास, वृद्धि और विकास, तो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा विकास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्या दिया है, लास्ट दिया है वृद्धि और विकास के बाद जिसे मनुष्य नौकरी के लिए मारा फिरने के बदले अपनी आवश्यकताओं की क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है। ठीक, तो आपका ये आपका पूरा ऑप्शन भर गया, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो ये आपके जीडी का जो फर्स्ट पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें पूरा क्वेश्चन एज इट इज पूछा हुआ है, और जिनका जो क्वेश्चन होगा आप लोग अच्छे से मिला सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, लाइक करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा उन दोस्तों का जिनका एग्ज़ाम है, और नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बता दें लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं और जितने एग्ज़ाम आ रहे हैं उन लोगों के लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर के बनने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।